चैट जीपीटी का आपने नाम कई बार सुना होगा। इनफैक्ट चैट जीपीटी इन दिनों ट्रेंडिंग कीवर्ड में आता है। अब चैट जीपीटी के जो फाउंडर हैं, यानी चैट जीपीटी मेकर, चैट जीपीटी एक प्लेटफॉर्म है जिसे ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया है। यूएस की कंपनी है जिसके को फाउंडर सैम ऑल्टमैन है और एलॉन मस्क भी है। हालांकि एलॉन मस्क ने कंपनी से काफ़ी पहले एग्जिट ले लिया है, बट सैम ऑल्टमैन का नाम आपने कई बार सुना होगा। तो सैम ऑल्टमैन को अचानक से लास्ट फ्राइडे को कंपनी ने, ओपन एआई ने फायर कर दिया सीईओ के पद से। तो ये इंडस्ट्री के लिए, दुनिया भर के लिए काफ़ी शॉकिंग डेवलपमेंट था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, यानी एक्स पे पोस्ट किया कि उन्हें कंपनी से एज ए सीईओ जो पोस्ट है उन्हें फायर कर दिया गया है। बोर्ड ने ये फैसला लिया है। उसके बाद बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि कुछ दिक्कत थी, इस वजह से सैम ऑल्टमैन को फायर कर दिया गया, यानी वो लीडर रोल में फिट नहीं बैठ रहे थे, इस वजह से कंपनी ने उन्हें निकाल दिया। अब एक ब्रॉकमैन नाम के भी शख्स हैं जो कि उनका कंट्रीब्यूशन ओपन एआई में बहुत बड़ा है और सैम ऑल्टमैन के दोस्त भी माने जाते हैं। तो वो चूंकि प्रेसिडेंट थे, पहले बोर्ड में भी थे, लेकिन उन्हें भी कंपनी ने, ओपन एआई के बोर्ड ने उन्हें भी बोर्ड से हटा दिया गया, लेकिन उन्हें फायर नहीं किया गया। उन्हें कंपनी में रखा गया और कहा गया कि वो सीईओ को रिपोर्ट करेंगे। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि मीरा मुराती नाम की एक महिला हैं जो वहाँ चीफ साइंटिस्ट भी हैं कंपनी में, ओपन एआई में। उन्हें कंपनी का इंतरिम सीईओ बना दिया गया। अब उनके सीईओ बनने के बाद एक और शख्स की एंट्री होती है, वो है ट्विच के जो सीईओ रह चुके हैं, एमिट शेयर उनका नाम है। तो उन्हें बुला करके कहा गया कि आपको मीरा मुराती के बाद, कुछ समय के बाद फाइनल कंपनी का सीईओ बना दिया जाएगा। अब चूंकि सैम ऑल्टमैन ने कंपनी खड़ी की थी ओपन एआई, उन्हें बाहर कर दिया गया कंपनी से, तो जाहिर सी बात है कि वो परेशान होंगे इसे लेकर के। तो उन्होंने एक ट्वीट किया कि जल्दी वो अपना फैसला बताएंगे कि आगे क्या करने वाले हैं। तो जो ब्रॉकमैन का मैंने नाम बताया, उन्होंने भी कंपनी छोड़ दी ये बोल करके कि वो भी काम नहीं करेंगे। अब सैम ऑल्टमैन और ब्रॉकमैन एक तरह से कंपनी के बाहर हो चुके हैं। अब यहाँ पे एंट्री होती है सत्य नडेला की। तो चूंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है ओपन एआई में काफ़ी बड़ा एक शेयर होल्डर है, काफ़ी पैसा इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में। तो सत्य नडेला कहते हैं कि हम सैम ऑल्टमैन को और ब्रॉकमैन को कंपनी में जगह देंगे माइक्रोसॉफ्ट में और उन्हें सीईओ बनाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवीज़न शुरू करेंगे जिसका सीईओ सैम ऑल्टमैन को बनाएंगे और ब्रॉकमैन भी यहीं एक बड़े पोस्ट पे काम करेंगे। तो अब यहाँ तक तय हुआ। फिर उसके बाद सैम ऑल्टमैन का ट्वीट आता है कि उन्होंने फाइनली ये मान लिया है कि अब ओपन एआई से वो अलग हो चुके हैं और वो माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करेंगे। तब तक ये खबर थी कि सैम ऑल्टमैन माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने वाले थे एज ए सीईओ एक अलग डिवीज़न के। फिर गेम में ट्विस्ट आता है। फिर ओपन एआई के लगभग 650 जो एम्प्लॉय होते हैं, 700-750 एम्प्लॉय थे, जिसमें से 650 एम्प्लॉय ये कहते हैं कि चूंकि सैम ऑल्टमैन को कंपनी से निकाल दिया गया है, तो सैम ऑल्टमैन के बिना ओपन एआई कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया, कहा कि ओपन एआई कैनॉट बी विदाउट सैम ऑल्टमैन, मतलब ओपन एआई का एग्जिस्टेंस सैम ऑल्टमैन के बिना नहीं हो सकता है। तो अब जो 650 लोग थे वो भी कह रहे थे कि हम कंपनी से निकल जाएंगे अगर सैम ऑल्टमैन की वापसी कंपनी में नहीं हुई तो जाहिर सी बात है कि ओपन एआई के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। फिर ओपन एआई के बोर्ड ने अनाउंस किया कि वो वापस लाना चाहते हैं सैम ऑल्टमैन को। और आपको बता दूं कि सैम ऑल्टमैन तब तक हाँ कर चुके थे सत्य नडेला को कि वो उन्हें ज्वाइन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट। अब उसके बाद क्या होता है, ये सैम ऑल्टमैन शर्त रखते हैं ओपन एआई के बोर्ड में चेंज करने के लिए। यानी उनका कहना है कि बोर्ड के जिन लोगों ने उन्हें फायर किया है वो बोर्ड में नहीं रहेंगे, बोर्ड में बदलाव किया जाए। तो ओपन एआई इस बात को लेकर के अग्री कर जाती है और बोर्ड में चेंजेस देखने को मिलते हैं। बोर्ड पूरा का पूरा बोर्ड बदल दिया जाता है। हालांकि एक शख्स बोर्ड में रहते हैं जिन्होंने सैम ऑल्टमैन को फायर किया था, लेकिन उन्हें भी कहा जाता है कि वो कुछ समय तक बने रहेंगे। उसके बाद सैम ऑल्टमैन अपनी ही ओपन एआई कंपनी में एक दिन गेस्ट के तौर पे जाते हैं और वो अपने आई कार्ड की फ़ोटो क्लिक करके ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि ये मेरा पहला और आखिरी बार है जब मैं ओपन एआई में गेस्ट के तौर पर आ रहा हूँ। उसके बाद अब ये मान लिया गया कि अब सैम ऑल्टमैन की कंपनी में वापसी हो गई। तो अब सत्य नडेला, चूँकि जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इन सब के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में काफ़ी उछाल देखने को मिला। जब ये खबर आई शुरुआत में कि सैम ऑल्टमैन को फायर कर दिया गया ओपन एआई से, तो माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में काफ़ी तेज़ी से गिरावट दर्ज की गई। वो इसलिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा पैसा ओपन एआई में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है।
लेकिन जैसे ये खबर आई कि माइक्रोसॉफ्ट यानी सत्या नडेला ने सैम ऑल्टमैन को इनवाइट किया है कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लें और एज ए सीईओ एक नए वेंचर में आपको बैठाया जाएगा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के शेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे और लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट में तेज़ी से निवेश करना भी शुरू कर दिया। चूंकि अब दूसरी जो खबर आई, जो रिसेंट डेवलपमेंट, वो ये है कि सैम ऑल्टमैन और ब्रॉकमैन दोनों फिर से ओपनएआई ज्वाइन कर रहे हैं। सैम ऑल्टमैन एज ए सीईओ होंगे और ब्रॉकमैन प्रेसिडेंट पहले भी थे, इस बार भी प्रेसिडेंट होंगे और बोर्ड में बहुत सारे बदलाव होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट का क्या, सत्या नडेला का क्या, चूंकि उन्होंने इनवाइट किया था। इनफैक्ट सत्या नडेला ने तो यहाँ तक कहा था कि जो ओपनएआई के जितने सारे एम्प्लॉय अगर ओपनएआई छोड़ना चाहते हैं तो सब के सबको वो अपनी कंपनी में जगह दे सकते हैं। तो अब सत्या नडेला ने भी इस पर एक रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस बात को लेकर के खुश हैं कि सैम ऑल्टमैन फिर से ओपनएआई में वापसी कर रहे हैं, क्योंकि ओपनएआई एक ऐसी कंपनी है जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है खुद में। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी एआई बेस्ड कंपनियों में से एक है। इनफैक्ट ओपनएआई को सबसे बड़ी दुनिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी कहा जा सकता है, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे लॉन्च किए हैं जो अब तक किसी ने नहीं किए। तो अब जो सब कुछ डेवलपमेंट होने के बाद अब बात सिर्फ ये है कि सैम ऑल्टमैन ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं बोर्ड में। अभी उन्हें जगह नहीं मिली है, लेकिन बोर्ड में आने वाले समय में जगह मिल जाएगी। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का ये से है कि वो चाहता है, माइक्रोसॉफ्ट का कहना यह है कि फिर से ऐसे कोई सरप्राइजेस देखने को ना मिले, इस वजह से उन्हें भी बोर्ड में जगह चाहिए ओपनएआई के। हालांकि ये अभी तक ओपनएआई के बोर्ड में माइक्रोसॉफ्ट को जगह नहीं मिली है, लेकिन पूरी उम्मीद ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के भी रिप्रेजेंटेटिव को ओपनएआई के बोर्ड में जगह मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली सत्या नडेला को ही ओपनएआई के बोर्ड में शामिल कर लिया जाएगा। तो अभी तक का ये डेवलपमेंट है। अब आगे कुछ पता नहीं है कि कब कंपनी फायर कर दे, लेकिन अब इसकी उम्मीद बहुत कम है। अब सैम ऑल्टमैन भी खुश हैं, ब्रॉकमैन भी खुश हैं, जितने सारे एम्प्लॉयज़ थे वो भी खुश हैं। अभी एक पोस्ट देख रहा था मैं सैम ऑल्टमैन और ब्रॉकमैन का, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ की फ़ोटोज़ थी और उनकी भी सेल्फी थी। वो कह रहे थे कि हैप्पी टू ज्वाइन अगेन। तो बस ये स्टोरी मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए थी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ओपनएआई दुनिया की सबसे पॉपुलर एआई कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट एआई को लेकर के बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। मुझे लगता है कि दुनिया की जो बड़ी एआई कंपनियां हैं उनमें एक ओपनएआई तो है ही, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एआई को लेकर के काफ़ी एक्टिव प्लेयर रहा है और अगले कुछ समय में माइक्रोसॉफ्ट भी एआई बेस्ड कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है। तो अब ये नया नहीं है, मतलब ये डेवलपमेंट अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सैम ऑल्टमैन ने कंपनी बनाई और उन्हें ही निकाल दिया गया, तो ऐसा बहुत सारी कंपनियों के साथ हुआ है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल व्हाट्सएप के दोनों जो को फाउंडर थे उन्हें कंपनी से निकाल दिया जा चुका है बहुत पहले। जबकि हालांकि उसका टेक ओवर हुआ था, फेसबुक ने उसे खरीदा था, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके दोनों को निकाल दिया गया। इसके बाद आप देख लें उबर के जो फाउंडर हैं वो भी कंपनी में नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी टेक की कंपनियां हैं जिनके फाउंडर अब कंपनी में नहीं है, उन्हें या तो एग्जिट लेना पड़ा है या फिर उन्हें बोर्ड ने ये कह के निकाल दिया कि ये लीड करने के अब कैपेबल नहीं है, इस वजह से इन्हें फायर किया जा रहा है। तो इससे कम से कम एक लेसन तो मिलता है कि आप में अगर टैलेंट है तो आपको कोई भी आसानी से हायर कर सकता है। जैसे सैम ऑल्टमैन के साथ हुआ, उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने तुरंत ऑफर दे दिया और इनफैक्ट छोटा मोटा ऑफर नहीं दिया, बहुत बड़ा सीईओ बनने का ऑफर दिया। तो अभी तक का यही डेवलपमेंट है कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, बट आगे क्या बदलाव होता है ये हमें भी नहीं पता। आगे जैसे ही इसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा।